शौहर ने बीवी को मारा और बीवी सीधा थाने पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये एक मियाँ बीवी की है। 20 साल से उनकी शादी चल रही थी। अचानक इनमें क्या हो गया कि ये लड़ पड़े और इतना मामला ख़राब हो गया। एएसआई साहब अपने ऑफिस में बैठे हैं, लाहौर का वाक़या है, और कहते हैं कि औरत आती है, आकर कहती है कि एएसआई साहब मैंने आपको कुछ बताना है। वो कहते जी बैठें, बताएं। पूछना शुरू किया। उसने कहा जी मेरे शौहर ने मुझे गालियां दी हैं, मुझे मारा है, मेरे ऊपर तशद्दुद किया है और मैं अब अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। उन्होंने कहा अम्मी के घर जा रही हैं तो उससे पहले ये बताएं कि वजह क्या बनी है। आप जो हमें बताने आई हैं तो आप सीधा सीधा बताएं, हम उसके ऊपर एफआईआर दे देते हैं, उनको ले आते हैं। कहते नहीं, एफआईआर नहीं देनी, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ बताने आई हूँ। अब ये बताने में बातें चल रही हैं तो इधर से ना जो उसका शौहर है वो भी अचानक एक एक्सीडेंटली कह लें या कुदरती मतलब कह लें कि वो भी आ गया। अब वो कह रहा है कि मैंने भी इस औरत को छोड़ देना है। अब दोनों के दरमियान मामला चल रहा है, वो बातचीत हो रही है। एएसआई साहब ने दोनों को देखा और देखने के बाद औरत से कहा कि तुम्हारे घर से कौन है। औरत पहले खामोश रही, फिर उसने बताया कि मेरी एक खाला है, अम्मी जो है वो फौत हो चुकी हैं, वही हैं, तो वो मेरे साथ होती है। मर्द को बाहर बिठाया और उसकी खाला को बुला लिया। अब खाला आ गई हैं, खाला आई हैं तो आते ही गए, उन्होंने कहा जी ये पहले भी इसको मारता है, इस तरह इस तरह इस तरह। उसने बड़ा वो जोर लगाना शुरू कर दिया। अब बातचीत हुई तो एएसआई साहब कहते हैं कि आपको कैसे पता कि ये इसको मारता है। अब वो खामोश हो गई। उसके बाद एएसआई साहब ने लड़की को बाहर भेजा, उसकी जो खाला है उससे बातचीत शुरू कर दी। जैसे ही लड़की बाहर गई तो लड़की और उसकी खाला ने धीमे लहजे में कहा कि सर इन दोनों का घर जो है ना वो जोड़ दें, इनके दरमियान जो दरार है इसको ख़त्म कर दें, इनकी सुलह करवा दें। मैं ये सब कुछ उस बच्ची के सामने नहीं कहना चाहती, यतीम बच्ची है, फिर कहेगी कि मेरी जो खाला है वो भी मेरी साइड नहीं ले रही, तो इनकी सुलह करवा दें। एएसआई साहब जो वो बात को समझ चुके थे। अब उन्होंने लड़की को भी बुला लिया, लड़के को भी बुला लिया और पूछा कि मामला क्या है। मामले की तरफ आने लगे। लड़का अपनी तरफ से बोल रहा है, लड़की अपनी तरफ से बोल रही है। आखिर लड़की से कहा कि तुम इसके साथ लड़ती क्यों हो। लड़की कहती कि ये अब कह रहा है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो एएसआई साहब ने कहा फिर वजह क्या है दूसरी शादी। लड़की एएसआई साहब के पास गई और उनके कान में बड़े धीमे लहजे में कहती कि सर ये नामर्द है, मैं 20 साल से इसके साथ हूँ। अब एएसआई साहब जो है वो हैरान रह गए कि ये क्या मामला है। अब लड़के की तरफ देखा, उसने भी इसी तरह से हाँ में सर हिलाया कि जो ये कह रही है वो ठीक है। वो कहता कि ये मेरे साथ कुछ नोक टोक कर रही थी, मुझे गुस्सा आ गया, इसने मेरे सामने जुबान चलाई और मुझे गुस्सा आया कि मैं दूसरी शादी करूंगा। अब एएसआई साहब ने सारे गुफ्तगू सुनी और उन्होंने जिस नतीजे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि इन दोनों के दरमियान में कोई एक तीसरा शख्स है जो इन दोनों को भड़का रहा है। एएसआई साहब ने पहले मर्द को बुलाया एक साइड में, उनको कहते कि देखो तुम्हारे अंदर जो फॉल्ट है ना ये छोटा नहीं है, जो इतने अरसे से तुम्हारे साथ रह रही है, तुम्हारे ऐब के ऊपर जो कुदरती है, ऐब नहीं मतलब कह लेंगे तुम्हारी कमी है तुम्हारे अंदर, उस पर इसने पर्दा डाला हुआ है। तुम्हें तो इस औरत के हर नाज नखरा उठाना चाहिए। और फिर इसी तरह से औरत को भी समझाया और दोनों के दरमियान में जो बात आई वो यही आई कि एक तीसरा शख्स इनके बीच में था जो इनको वर्गला रहा था, पंप कर रहा था और इनका घर खराब हो रहा था। इन दोनों को थोड़ी देर बैठने का मौका दिया गया और फिर ये दोनों जो है वहीं से हंसते हंसते अपने घर चले गए और ये केस जो है यहीं पर ख़त्म हो गया। और तीसरे शख्स को हमेशा ही खामोश रहना चाहिए। उस शख्स को जो मियाँ बीवी के दरमियान किसी न किसी किस्म की झगड़े का बायस बनता है, उसे कहा गया है कि तुम हमेशा खामोश रहो, तुम्हारे लिए बेहतर है। तीसरे शख्स का बोलना मुनासिब नहीं है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि एएसआई साहब ने ठीक किया या नहीं किया। और एएसआई साहब ने ये मामला जो ना बड़े प्यार से हैंडल किया, मतलब एजेड थे, वो सुलझे हुए शख्स थे। तो कोशिश किया करें कि मियाँ बीवी के दरमियान जो तल्लुकात होते हैं उनको इस तरह से सेट किया जाए कि उनकी आपस में सुलह हो जाए। आपके पास कोई कहानी है, कोई स्टोरी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।